जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 14 फरवरी नज़दीक आ रही है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है हमारे, वो अभी तक उनको क्लियर नहीं हो पाया है कि 14 फरवरी को जंतर मंतर या फिर सिंगू बॉर्डर। बहुत सारे जो राजनीतिक दल है वो हमें लगातार उकसा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स को। कई बोल रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर आओ, तो कई बोल रहे हैं जंतर मंतर। ठीक है, तो दोस्तों ये हम सभी की लड़ाई है। एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो हमने तय करना है कि हम लोगों ने कहाँ पर जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मसीह आए हमारे बीच, जैसा कि आप सभी को पता है। रणबीर सिंह जी भी आए थे हमारे साथ, लेकिन अंत में वो भी साथ छोड़ गए दोस्तों। और उसके बाद अब रेवल सर आए हैं हमारे साथ, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर आओ, किसानों के साथ मिलकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे होगा क्या दोस्तों, क्योंकि किसानों के साथ हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सभी हम लोगों को जो है वो यूज़ करेंगे, जैसा रणबीर सर ने किया। क्योंकि रणबीर सर ने क्या किया, सबसे पहले आपको पता होगा कि हम सभी कैंडिडेट को दिल्ली भी बुलाया था, मेमोरेंडम दिए गए, लेकिन मेमोरेंडम में क्या दिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मेमोरेंडम में उन्होंने क्या दिया? अपनी मांगे उन्होंने सबसे पहले रखी, और जो हमारी मांग थी ना एसएससी जीडी की, वो सबसे लास्ट में रखी गई दोस्तों। वो इस धरना प्रदर्शन से 14 फरवरी से दूर क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि सरकार को कहीं उनके जो मुद्दे थे उससे सरकार जो है वो उनको बाइकआउट ना कर दे, इसलिए जो है वो 14 फरवरी का जो धरना प्रदर्शन था हमारा, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो अपना एजेंडा जो था मेन सीएपीएफ का, ठीक है, उसको वन पेंशन वन रैंक वाली जो स्कीम थी उनकी, या फिर कुछ अपने सीएपीएफ के अपने इंटरनल जो उनके मुद्दे थे, उन्हें लेकर वो सबसे पहले जो है वो जाते थे। और जो हमारा एसएससी जीडी का मुद्दा था वो लास्ट में रखते थे दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि वो बोल रहे थे कि दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, तो सबसे पहले उन्होंने ही ये काम किया है कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। तो आइए, ये हम सब की लड़ाई है दोस्तों। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि 14 फरवरी को जंतर मंतर आए। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पंजाब के, वो हमारे भाई बहन जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। ठीक है, रहने की सुविधा आपको पता ही है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, जो कि आज उन्होंने वीडियो में बताया भी है कैंडिडेट ने, वहाँ पर रह सकते हैं हम सभी। तो दोस्तों, अगर धारा 144 लागू करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम एक मार्च निकालेंगे वहाँ से होते हुए, वो किसान आंदोलन जो है उसकी तरफ चलेंगे सभी लोग। जो ज़्यादा से ज़्यादा हम 55,000 के समथिंग है दोस्तों, तो 55,000 में से कम भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 15,000 नहीं तो कम से कम 3,000 से 4,000 तो होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और सबसे बढ़िया बेनिफिट हमें ये है कि जंतर मंतर के सामने ही जो बिल्डिंग है वो गृह मंत्रालय की, तो हमारी आवाज़ डायरेक्ट वहाँ से वहाँ तक जाएगी। और सभी लोग जो 14 फरवरी को बैनर बनाकर लाएं, और बैनर पे पूरा लिखा होना चाहिए प्रॉपर बढ़िया, एसएससी जीडी 2018 जॉइन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट। रंग बिरंगे पोस्टरों के साथ आए सभी लोग, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि आज दोस्तों मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, यूट्यूबर मैं नहीं हूँ, ये आपको मैं फिर से ये बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ एसएससी जीडी 2018 का। तो आप सभी को भी मैं ये अभी आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट है कि सर एक वीडियो बनाइए, जिससे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनमें ये संदेश जाए कि 14 फरवरी को कहाँ पर जाना है। ठीक है, हम सब की लड़ाई दोस्तों, हमारा बीच में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है इसमें। ठीक है, ना ही हम किसी की सपोर्ट चाहते इसमें, हम खुद लड़ेंगे दोस्तों। जवान बनने जा रहे हो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो सबसे पहले। और आओ 14 फरवरी को जंतर मंतर सभी भाई बहन मिलकर इकट्ठे इस लड़ाई को लड़ें। सरकार डेफिनेटली सुनेगी दोस्तों, क्योंकि 3 साल हो गए। वो याद करो जिस दिन आपने एसएससी जीडी का जो है फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, उसके बाद कितनी सारी आपने जो बाधाएं वो पार की। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका रनिंग वगैरह हुआ, उसके बाद आपका मेडिकल हुआ, फिर री मेडिकल भी हुआ कईयों का। उसके बाद भी आप 70% लेकर 80% लेकर भी घर पे बैठे हुए दोस्तों। और ये देखो, आपकी जो 35 नंबर ला रहा है या 36 नंबर ला रहा है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप 70 नंबर लेकर भी बाहर हैं, तो ऐसा क्यों? तो आइए हम सब मिलकर दोस्तों, बहुत सारा जिस तरह से जो एसएससी जीडी कैंडिडेट ने आवाज़ें उठाना शुरू करी है पूरे देश में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो हम सभी को एकजुट होना, बहुत सारे आप सभी को भटकाएंगे, ये करेंगे कि दिल्ली जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। दोस्तों, पुलिस भी लाठियाँ ऐसे नहीं चलाती, वो भी हम लोगों में से ही चुन कर गए हुए हैं। ठीक है, लाठी उठाने से पहले वो भी सोचेगी 10 बार
कि ये भी कैंडिडेट है, हम भी कैंडिडेट थे कभी उनकी तरह, ठीक है। तो आप सभी आइए जंतर मंतर 14 फरवरी को, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हुड़दंगबाजी नहीं मचाएगा। और जो हमारे मेन मसीहा थे वो सारे मैदान छोड़कर भाग गए दोस्तों, उनसे कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई है, वो हमारा यूज़ करेंगे, क्योंकि यूज़ करते हैं लोग आजकल और वो निकल जाते। वो उनकी अपनी मांगे रखनी थी, और बार कहते ना, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वो हिसाब था। अपनी मांगे पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं, और जो हमारी SSC GD वो सबसे डाउन में, ठीक है। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 फरवरी को मैं वहाँ पर मिलूंगा दोस्तों आप सभी को। और जो मेरे पंजाब के भाई बहन हैं वो पहले ही वहाँ पर पहुँच गए हैं,